हेलो सिस्टर डब्ल्यूएक्स विद लव एंड में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आप सबके लिए वुल्फ माफिया का पार्ट 5 लेकर आई हूँ। तो हमने उस पार्ट में देखा था कि हमारा जैन, यांगसे की एंड हेपेंग एंड हाउस वांग की तीनों की डिटेल हमारे ईबो एंड काई की दिखाता है एंड उन्हें समझाने लगता है। एंड यहाँ पे यही सीन था। अब उसके आगे चलता है। बट आई होप कि आप समझ गए होगे कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। कमेंट जरूर से कर देना, ठीक है। तो अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो हमें सीन दिखाया जाता है वहीं से ही जहाँ पे हमारे जैन लैपटॉप पे उन दोनों को दिखा रहा था कि ये यांगसे, हेपेंग एंड हमारे हाउस वांग की डिटेल्स है। जिसे देखने के बाद ईबो अपना गिफ्ट साइड रखता है एंड लैपटॉप को अपने गोद में ले लेता है। एंड लेने के बाद वो ध्यान से उस चीज़ को पढ़ने लगता है, क्योंकि ईबो ने पूरी कैटेगरी, मेरा मतलब पूरा डिटेल जैसे कह सकते हैं ना, उसने इतना ज़्यादा पढ़ा हुआ है ना कि उससे ये पढ़ना मतलब कि नॉर्मल बात है। बट काई के लिए नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है। काई इतना पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए उसे ये इंग्लिश बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाली है। बट ईबो को बहुत अच्छी तरह से समझ आने वाली है, इसलिए ईबो एक सेकंड में उसे पढ़ लेता है। पढ़ने के बाद वो काई की तरफ देखता है एंड काई कहता है कि ईबो क्या पता चला। जैसे ईबो कहता है कि जैसे कि उन्होंने बताया था करके उन आंटी ने कि हाउस वांग है वो सबका कत्ल करता रहता है, बट बेफिजूल किसी का भी कत्ल नहीं करता है जब तक कि उस पर बात नहीं आती। उसे एक लड़के ने हार्म पहुंचाया था, उसी के कारण उसके पूरे घर को, उसके पूरे परिवार को, उसके कुटुंब, उसके बच्चे बच्चे परदादा दरदा जो भी थे सबको उस लड़के ने मार दिया। जिसे होने के बाद काई कहता है ये तो सिर्फ एक लड़के ने किया, उसके मॉम डैड, उसके बच्चे, उसके भाई बहन, उनका क्या नाता था। सर ईबो बोलता है कि ये तो नहीं पता, बट उसे बस इतना है कि अगर उसे कोई हर्ट करेगा तो वो उसके पूरे परिवार को ख़त्म कर देगा, जिसकी वजह से उसके पास कोई दुश्मनी नहीं बचेगा उससे दुश्मनी लेने के लिए। सर हमारा काय कहता है फिर तो ये हो ही नहीं सकता, अगर इसने किडनैप किया होगा तो ये हमको भी ख़त्म करने का सोचेगा। जिसे सुनने के बाद हमारा जैन ईबो एंड काय की तरफ देखता है। ईबो कहता है हाँ शायद, बट अभी तक हम पे कोई हमला नहीं हुआ है, इसका मतलब इस लड़के ने तो नहीं दिया है, तो इसका अभी डिटेल साइड हटाते हैं। अब बात करते हैं हेपेंग की। हेपेंग है जो सबके साथ रेप करता है। तो यहाँ पे हमारा जो काई कहता है कि ओ मतलब कि सबके साथ रेप करना है, लड़को हो या लड़की हो। जी सर ईबो बोलता है कि राइट, बट इसके साथ हो सकता है शायद ये डेड को किडनैप कर सकता है, बट बेसिकली इसके पास भी कोई सिग्निफिकेंट पॉइंट नहीं है जिसकी वजह से ये किडनैप कर सके। जिसे सुनने के बाद काई कहता है कि हाँ अगर इसके पास कुछ ऐसा है जिससे ये तुम्हारे डैड का कुछ इस्तेमाल करना चाहता है तो ऑफकोर्स ये कर सकता है। जिसे सुनने के बाद ईबो कहता है कि हाँ, इसलिए ये और ये वाली यांगसे जो कि हमारा जो काई होता है वो बोलता है कि हाँ, तो यांगसे का क्या। जी सर ईबो बोलता है कि यांगसे ये डिटेलिंग है, बट ये ज़्यादातर लड़कियों को बेचने का काम करती है एंड ड्रग्स स्मगलिंग का काम करती है। इसे काई कहता है कि हो तो ये ड्रग्स स्मगलिंग का काम करती है, फिर तो ये तुम्हारे डैड को किस लिए लेगी। सर ईबो कहता है शायद किसी तुम सुन रही हो ना। फिर ईबो काई की तरफ दिखता है, फिर ईबो जैन की तरफ देखता है, क्योंकि जैन भी सामने था ना। काई जो कि समझता है, काई अपना कान आगे लाता है, जैन भी आने वाला था बट जैन रुक जाता है और वो समझता है कि ये दोनों थोड़ा सा अकेले में बात करना चाहता है, तो जैन थोड़ा सा पीछे खिसक जाता है। ईबो बोलता है काई हम दोनों वुल्फ है एंड डैड भी वुल्फ है, अगर उस लड़के को कोई ऐसा जो कि केमिकल बनाना हुआ तो वो हमारी वुल्फ का खून ले सकती है, ये इंसानों से अलग होता है। जिसे सुनने के बाद काई कहता है कि हाँ ईबो ये हो सकता है, मतलब ये दोनों पे ही शक जाता है, इस हाउस वान पे शक नहीं जाता है। जी सर ये बोलता है कि हाँ सही कहा। ईबो ऐसा बोलता है। काई कहता है जैन, जैसे जैन कहता है हाँ। जी सर ईबो बोलता है कि तुम्हें नंबर 1 माफिया शाओजा के बारे में तुमने तो डिटेल निकाली ही नहीं, ऐसा ईबो बोलता है। काई ईबो की तरफ देखता है और काई भी कहता है कि हाँ तुमने द नंबर 1 माफिया शाओजा की डिटेल्स नहीं निकाली। जिसे सुनने के बाद जैन जो कि ईबो और काई की तरफ देखता है। तो जैन कहता है क्योंकि मैं नहीं निकाल सकता। ईबो कहता है क्यों। जैसे जैन कहता है क्योंकि वो द नंबर 1 माफिया है एंड वो कभी भी सर्चिंग में नहीं आता, कभी भी अपना फेस रिवील नहीं करता है, इसी वजह से उसे आज तक कोई नहीं देख पाया है। इसे सुनने के बाद ईबो कहता है पर तुम फिर भी सर्च करो ना। जी सर जैन कहता है ठीक है। फिर जैन सर्च करता है बट उसे कुछ भी नहीं मिलता है, बिल्कुल भी नहीं। जैन खुद को ही सर्च कर रहा था यार, पर उसे कुछ भी नहीं मिलता है।
जैन कहता है कि देख लो, मैंने तुम्हारे सामने कितनी बार सर्च किया है शाओजॉन नाम के माफिया को, बट नहीं, उसकी सर्चिंग में कोई भी डिटेल्स नहीं मिल रही है। उसने ना ही कभी भी अपनी डिटेल्स लीक की है और ना ही कभी अपनी फ़ोटोज़ लीक की है। इसे सुनने के बाद ईबो एंड काई एक दूसरे की तरफ देखते हुए कहते हैं कि ये कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट है। इसे सुनने के बाद जैन अपने मन में कहता है, वो तो मैं पैदाइशी हूँ, ऐसा जैन बोलता है। ईबो जैन की तरफ देखता है और कहता है कि तुम्हारा थैंक यू सो मच शाओजा, कि तुमने हमारी इतनी हेल्प की। अब हमें पता चल गया है कि ये लोग रहते कहाँ हैं एंड करते क्या है। बेसिकली हमारा शक सिर्फ ये यांगशी एंड हैपेंग पे जाता है और हमें इन दोनों को फांसी में लाना होगा, तो कोई प्लान बनाना होगा। जिससे जैन कहता है कि तुम दोनों यहाँ पे लगता है न्यू हो, क्यों ना तुम दोनों यहीं पे रहो एंड तुम्हें फीस भरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। घर का रेंट देने की भी ज़रूरत नहीं है, लाइट बिल का रेंट कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। तुम लोगों ने मेरी जान बचाई है, मैं तुम दोनों की इतनी हेल्प नहीं कर सकता, और तुम लोगों को जो भी चाहिए मैं सब कुछ ला के दूंगा। काई जैन की तरफ देखता है। काई जैन से इम्प्रेस हो चुका था। जैन ईबो की तरफ देखता है। ईबो कहता है नहीं, हम नहीं रह सकते। ईबो ऐसा बोलता है। काई ईबो की तरफ देखता है और काई कहते हैं क्यों नहीं रह सकते। ईबो जो कि काई की तरफ देखता है और ईबो अपने मन में जो कि काई से बात करते हुए कहता है क्योंकि हम वुल्फ है एंड अगर प्रतीक से भी हमारी जो कि मून लाइट, जो मैं पता है ना कि कुछ दिन बाद एकदम फुल मून लाइट वाला जो दिन है और उसी वक्त हम वुल्फ बनते हैं और बहुत ज़्यादा खूंखार होते हैं, उस वक्त हमें जंगल में होना चाहिए। अगर हम उस वक्त यहाँ पर हुए तो तुम समझ रहे हो हम कितने इंसानों को खा जाएंगे। जिसे सुनने के बाद काई कहता है तो हमें पता है ना कि कब है मून लाइट करके, तो तुम और मैं उस वक्त यहाँ से तुरंत अपने गांव के लिए निकल जाएंगे। इसे सुनने के बाद ईबो बोलता है काई तुम समझ नहीं रहे हो, उसके एक दिन पहले ही इफेक्ट पड़ना स्टार्ट हो जाता है, तुम्हें पता है। हम इस जैन को बताएंगे क्या कि हम इसलिए जा रहे हैं कि हमें कुछ काम है, फिर ये हम पे शक नहीं करेगा कि क्या काम है करके, तुम्हें अपने डैड से ज़्यादा अपना काम ज़रूरी है, इस तरह से सोचेगा नहीं है। इसे सुनने के बाद काई बोलता है कि हाँ सही कहा ईबो। ईबो कहता है इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हम इसके साथ नहीं रह सकते, समझ रहे हो। और वैसे भी फुल मून नाइट है तो तुम्हें पता है ना मेरी शक्तियाँ आउट ऑफ कंट्रोल होती है एंड उस वक्त अगर मेरे सामने कोई इंसान हुआ ना तो पक्का वो मरेगा एंड मैं नहीं चाहता कि इसकी जान मैंने ही बचाई है, इसकी जान मैं खुद ही लूँ। जिस काई कहता है कि नहीं इसकी जान मत लेना, ठीक है मैं समझ गया। फिर काई बोलता है कि हाँ ठीक है ईबो, हम दोनों चलते हैं। जैन आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने अपनी इतनी हेल्प की और अगर हमें आगे जाके हेल्प चाहिएगी तो ऑफकोर्स हम आपको कहेंगे करके, ऐसा हमारा काई कहता है। जिसे सुनने के बाद जैन कहता है कि पर आप क्यों जा रहे हो, मैं आपको कह तो रहा हूँ कि आपको रेंट देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप यहाँ पे रह सकते हो एंड यहाँ पे हम मिलकर प्लान भी बना सकते हैं क्योंकि मैं यहाँ पे आपको बहुत सारी हेल्प कर सकता हूँ। जिसे सुनने के बाद ईबो सोचता है कि हाँ जैन उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है, बट कुछ दिन बाद फुल मून नाइट है एंड इसी वजह से उसे जाना पड़ेगा। पर फुल मून नाइट जैसे ही ख़त्म होगी वो वापस आएगा, ज़रूर आएगा, ऐसा ईबो सोचता है एंड ईबो काई को भी ये मन में कह देता है। काई ये सुनने के बाद कहता है कि ठीक है। काई एंड ईबो दोनों के दोनों कहते हैं कि जैन हम अभी जा रहे हैं बट कुछ दिन बाद हम वापस लौटेंगे एंड उस वक्त हम प्लान बनाएंगे, अभी नहीं क्योंकि हमें ज़रूरी काम के लिए जाना पड़ेगा। जिसे सुनने के बाद जैन ईबो एंड काई की तरफ देखता है। जैन के दिमाग में यही क्वेश्चन आ रहा था, क्यों अपने डैड से ज़्यादा ज़रूरी काम क्या हो सकता है, ऐसा वो सोच रहा था। ईबो को समझ आ चुका था। ईबो जैन का माइंड रीड जो बोलता है ना, माइंड को पढ़ लेता है और फिर कहता है क्योंकि हमारा जो काम है ना वो हमारे डैड से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बट जाना पड़ेगा क्योंकि वो डैड की इच्छा थी, इसी वजह से, क्योंकि वो मेरी माँ का, तुम समझ रहे हो, इसलिए मैं जा रहा हूँ। ईबो को झूठ बोलना पड़ा। ईबो झूठ ही बोला। जिसे सुनने के बाद काई ईबो की तरफ शौक से देखता है क्योंकि ईबो ने अभी तक झूठ नहीं बोला था और अब झूठ बोल रहा है। यहाँ पे जैन कहता है ओ अच्छा 1 सेकेंड क्या, ऐसा वो बोलता है। ईबो समझ जाता है। ईबो कहता है वो मुझे लगा कि आप यही बोलोगे करके कि अपने डैड से ज़्यादा कोई ज़रूरी काम है, तो मैंने पहले ही उसका जवाब दे दिया। जिसे सुनने के बाद जैन ईबो की तरफ देखता है और जैन को यह चीज़ समझ आ रही थी कि ईबो कुछ ज़्यादा स्मार्ट है क्योंकि जैन ऐसी हरकतें बहुत ज़्यादा कर लेता है। जैन सबके माइंड रीड कर लेता है बट ईबो ने उसका माइंड रीड कर लिया जो कि कोई भी आज तक कर नहीं पाया है। जैन शॉक्ड में था कि ईबो उसका माइंड रीड कर पाया। माय गॉड,
जैन ये सोच रहा था, क्योंकि आज तक जैन का किसी ने भी माइंड रीड नहीं किया है, कभी भी नहीं, क्योंकि जैन इस तरह से अपने पासे को खेलता है ना कि किसी के दिमाग में कोई सोच भी नहीं सकता कि ये हो सकता है करके। जैन उसके ऊपर से भी लेवल 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 के ऊपर से भी जाता है। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। तो हमारा जैन मतलब कि बहुत बहुत तगड़ा वाला खेलता है। जब किसी के साथ खेलता है तो किसी के बारे में जानता है, या फिर उसे फंसाने का होता है, या फिर बहुत सारी चीज़ें जो कि माफियाज करते हैं, तो हमारे जैन का माइंड रीड कोई भी नहीं कर सकता। बट अभी ईबो ने किया था, इसलिए जैन को शॉक आया था कि उसका माइंड रीड ईबो ने कर लिया। उसके बोलने से पहले ही ईबो ने उस क्वेश्चन का जवाब दे दिया जो क्वेश्चन अभी तक जैन ने पूछा तक नहीं था। एंड जैन खुद ही शॉक्ड हो चुका था कि ये कैसे बता दिया करके। फिर जैन कहता है कि अच्छा ठीक है। ईबो एंड काई वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पे जैन ईबो एंड काई को जाते हुए देखता है। जैन कहता है, वांग ईबो, तुम कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट हो। तुम जैसा स्मार्ट लड़का मैंने आज तक नहीं देखा। ऐसा मेरा मतलब जैन कहता है। जैन ऐसा कहकर एकदम तिरछी वाली स्माइल करता है एंड फिर कहता है कि कहाँ तक जाओगे, मैंने तुम दोनों के पीछे कैमरे लगा दिए हैं। ऐसा मेरा जैन कहता है। यहाँ पे ईबो एंड काई दोनों के दोनों बाहर आने के बाद टैक्सी पकड़ वही वापस चले जाते हैं जहाँ से वो आए थे। जाने के बाद ईबो कहता है कि देखो काई, इसमें हम जैन की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि जैन हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। यहाँ पे जैन लैपटॉप में बैठे, जो कि लैपटॉप के सामने बैठे लैपटॉप के अंदर सब कुछ सुन भी रहा था और देख भी रहा था कि ये दोनों कर क्या रहे करके। जैन ये सब कुछ देख रहा था। यहाँ पे हमारा जो ईबो होता है वो ऐसा बोलता है कि जैन की बहुत ज़्यादा हेल्प ले सकते करके। ये सर काई बोलता है कि सही कहा। ये पे जैन ये सब कुछ सुन भी रहा था और देख भी रहा था, क्योंकि उसने कैमरे भी लगाए हुए थे एंड माइक भी लगाया हुआ था, जो कि जिससे वो ईबो एंड काई की वॉइस सुना था। यहाँ पे ईबो कहता है कि जैन हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है, इसलिए हम जब ये सारे जो कारनामे हमारे ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद जैन के पास जाएंगे एंड हम उसकी हेल्प लेंगे करके। वैसे तो हमने उसकी जान बचाई है, वो हमारी हेल्प करेगा। जैसे काई कहता है कि सही कहा, वैसे भी वो बहुत ज़्यादा अच्छा लड़का है ना। ईबो कहता है मुझे नहीं लगता, जैसे कि वो दिखाता है वैसे वो है नहीं। जब जैन ये सारी बातें सुन स्माइल कर रहा था, उसे नक्की खबर पड़ गई थी कि ईबो बहुत ज़्यादा स्मार्ट लड़का है, जो कि जैन की पूरी हरकतें अच्छी तरह से नोट करता है। यहाँ पे ईबो बोलता है कि जैन जैसा दिखता है वैसा है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो जिस तरह से खुद को दिखाने की कोशिश करता है वो बिल्कुल भी वैसा नहीं है। जैसे काई कहता है तुम्हें परखने का अंदाज़ा नहीं है ईबो, वो बहुत ज़्यादा अच्छा लड़का है। जैसे ईबो बोलता है हाँ मैं जानता हूँ वो बहुत ज़्यादा अच्छा लड़का है, बट वो कुछ छुपा रहा है। ऐसा ईबो बोलता है। काई कहता है वो हमसे क्या छुपा रहा होगा। जैसे ईबो बोलता है आई डोंट नो, बट वो कुछ तो छुपा रहा है एंड उसकी आंखों में एंड उसकी बात करने के तरीके में साफ साफ पता चलता है। काई कहता है मुझे नहीं लगता ईबो, तुम गलत हो। ईबो कहता है मैं गलत नहीं हूँ, मैं 100% कह सकता हूँ कि वो कुछ ना कुछ तो हमसे छुपा रहा है। यहाँ पे जैन ये सब कुछ सुन रहा था। जैन फिर से नोट करता है एंड कहता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट हो ईबो, मेरी सोच से भी परे। ऐसा जैन बोलता है। जैन स्माइल करता है एंड ईबो से इम्प्रेस हो जाता है। यहाँ पे हमारा जो कि ईबो होता है एंड काई होता है, फिर वो दोनों अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। वो लोग घर पहुँचते हैं। यहाँ पे उनके घर के सामने मतलब कि जो कि लोग होते हैं वहाँ आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे डैड मिले ईबो, तुम अपने डैड को वापस क्यों नहीं लाए। इस पर ईबो कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, बट अभी तक डैड का कुछ भी पता नहीं चला है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ मेरे डैड को बचाने की, पर मुझे नहीं पता है कि वो उन्हें कौन ले गया है। बस मुझे इतना पता चला है कि एक हैपेंग एंड यंगजी करके हैगी करके जो कि मेरे डैड को किडनैप कर सकते हैं करके, तो मैं उनके ऊपर नज़र रखे हुआ हूँ। जब ये चीज़ हमारी फुल मून नाइट ख़त्म हो जाएगी उसके बाद मैं उनके पास जाऊँगा एंड मैंने वहाँ पर एक इंसान की मदद भी ली है। जिसे सुनने के बाद सारे लोग ईबो की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि इंसान की मदद ली है। इससे ईबो कहता है हाँ मैंने इंसान की मदद ली है, और वो इंसान जिससे काई कहता है कि वो इंसान बहुत ज़्यादा अच्छा है। जिसे सुनने के बाद हमारा ईबो कहता है कि तुम चुप करो। ऐसा ईबो बोलता है एंड फिर वो सारी बातें बताता है। इसे सुनने के बाद वो गाँव वाले सारे के सारे ईबो को कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं ईबो, तुम जो भी करोगे वो अच्छा ही करोगे।
और तुम जल्द ही अपने डैड को ढूंढ लेना, हम तुम्हारे साथ हैं और हमारी ज़रूरत पड़ी तो हमें बेझिझक बोलना। इबो कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप लोग मेरे साथ हो, मैं आप लोगों को अपना परिवार समझता हूँ, ऐसा ही वो बोलता है। वो सारे के सारे लोग इबो के सामने घुटनों पर नीचे बैठ जाते हैं और अपने जो चेस्ट पर अपना हाथ एकदम, एक हाथ फोल्ड करते हैं, एक हाथ साइड पर होता है, वो दोनों फोल्ड करके अपना जो गर्दन होती है वो नीचे झुका कर इबो को बो करते हैं। इबो कहता है ठीक है, सब खड़े हो जाओ। सारे के सारे लोग खड़े हो जाते हैं। जान सब कुछ देख रहा था, पूरा के पूरा नोट करता कि हो क्या रहा है। जान थोड़ा सा शॉक था। इंसान मतलब क्या है, वो इंसान नहीं है क्या? ये इंसान क्यों बोले कि इंसानों की मदद ली करके? ऐसा हमारा जैन सोचता है कि ऐसा क्यों बोला। जैन के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे और ये लोग कर क्या रहे हैं, इबो के सामने इतना क्यों झुक रहे हैं। यहाँ पे इबो एंड काई दोनों के दोनों होते हैं, वो दोनों के दोनों फिर वहाँ पे जो कि नाइट को समय था तो 2 दिन थे, जो कि कल का दिन आखिरी में दिन था जो कि इफ़ेक्ट पड़ने वाला था, एंड नेक्स्ट डे जब वो पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते, तो ये वाला दिन था। तो हमने नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया था जहाँ पे अभी इबो को इफेक्ट पड़ना स्टार्ट हो चुका था एंड सब लोगों को इफेक्ट पड़ना स्टार्ट हो चुका था। वो कभी वुल्फ में तो कभी इंसान में प्रकट हो रहे थे। एंड यहाँ पे हमारे जो इबो था उसका कैमरा है ना, उसके बालों के साइड फंसा हुआ था एंड इबो ने अभी तक खुद को क्लीन भी नहीं किया था, इसी वजह से वो कैमरा था वहीं पे था जहाँ पे हमारे जानने लगा था। अब बालों पे कैमरा कैसे लगाया जानने, तो वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ओके, बाय बाय।